दरअसल हम लोग हमारे बच्चों की वजह से फंस गए पोपटलाल। क्या किया बच्चों ने? कल रात को बच्चों से पीड़ू के सखाराम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? बताता हूँ, बैठ। अरे वो कल रात को मेहता साहब का हमको फोन आया। वो गोली और गोगी इस वक्त तीनों पटेल नगर में राधे श्याम टी स्टॉल के पास है और किसी प्रॉब्लम में है। हम 2 रातों से बीड़े अंकल का स्कूटर सीखने आ रहे थे और आज सीखते सीखते हमसे एक्सीडेंट हो गया। अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। अरे भाई, इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। तो यारो एक काम करते हैं, सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे बाप रे, कैसे भी करके पीड़ू को हमको 2 बजे तक शांत रखना है। जेठालाल, कल रात को तुमने मुझे फोन किया, तब तक ये एक्सीडेंट हो चुका था। हाँ, हो गया था। तो तुमने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? तुम आज दोपहर को 2 बजे आने वाले थे ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए पूरा बिल तुम लोगों ने मेरे नाम पे फाड़ दिया। अरे भाई, सोडी ने बताया ना 2 बजे तक हमें कैसे भी करके भिड़े को शांत रखना था। तो अभी मुझे सबसे बेस्ट रास्ता यही सूझा। सॉरी। अरे क्या सॉरी? तुम लोगों के बेस्ट रास्ते के चक्कर में वो मुझे श्राप दे चुका है कि 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। मैं अभी के अभी भिड़े को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। तेरे स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है और उसके लिए टप्पू सेना, मेहता साहब, जेठालाल, सोडी और हाथी भाई से मिल रहे। बोल दिया, हो गया। ओए बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या किया तुमने पोपटलाल? मजाक। हाँ, आप लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ थोड़ा खेला तो मैंने भी आप लोगों की भावनाओं के साथ थोड़ा खेल लिया। हिसाब बराबर। अरे भाई, मैंने भिड़े को कोई फोन नहीं किया है। ओए थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आगे क्या करने का सोचा है? वही सोचना है। एक काम करो, भिड़े को सब सच बता दो। अरे नहीं भाई, नहीं, भिड़े को सच नहीं बता सकते भाई। क्यों? अरे क्या क्यों? यह सखाराम गायब है, इस बात से वो सुबह से बावरा हो गया। तो अगर हमने उसको सच बता दिया कि सखाराम टूट फूट गया है, तो वो सुन के तो वो शायद। ना जी ना, उसे सच नहीं बता सकते। लेकिन बात को कब तक गोल गोल घुमाते रहोगे? 2 बजे तक। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, भिड़े पूछ रहा है तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे या नहीं? अरे उसको आपका फोन स्पीकर पे है? हाँ हाँ, स्पीकर पे फोन। भिड़े सुन रहा है ना? भिड़े यही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, जेठालाल बोलो। हाँ भिड़े, अब बस रास्ते में ही है, हम लोग निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ओके। एक मिनट जेठालाल, मैंने जो बोला है वो कंप्लेंट की कॉपी बुलाना मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, वो तो लाएंगे ही ना, लाएंगे। हाँ ओके, चलो ठीक है, ठीक, ओके ओके, बाय बाय बाय। अब कंप्लेंट की कॉपी कहाँ से लाओगे? हाँ जी, उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। चलो जी, कर देते हैं कंप्लेंट। अरे क्या कंप्लेन कर देते हैं? आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करोगे तो पांडे जी सखाराम को ढूंढने निकल जाएंगे और ढूंढते ढूंढते सोडी के दोस्त के गैरेज पहुंच जाएंगे। तो सोचा है क्या होगा? शिशुपाल, यस सर। ये वही स्कूटर है ना जिसकी चोरी की कंप्लेंट दिखाई गई है? हाँ सब। खुशी का मौका है, मिठाई बंटनी चाहिए। पहली बार हम गोकुल धाम का केस सॉल्व करने जा रहे हैं। यस सर। आपको पता है ये स्कूटर चोरी की है? और नहीं साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी खुद यहाँ छोड़कर गए हैं ठीक करने के लिए। रोशन सिंह सोडी जो गोकुल धाम में रहता है? हाँ जी, रोशन सिंह सोडी, जिसकी बीवी पारसी है। हाँ जी। एक बेटा भी है। बेटा है। उनका एक गैराज भी है। गैराज भी है। ओह माय गॉड, कब देके गया वो स्कूटर? ओ जी, कल रात नू। मतलब सोडी, मेहता, डॉक्टर हाथी और जेठालाल कल रात को यहाँ स्कूटर छोड़कर गए और सर बाद में उन्होंने चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। मिठाई कैंसिल। यस सर।
चारों ने पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में they all will be under arrest। ना 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 ना, मैंने अरेस्ट नहीं होना। ओए, हमको कोई कंप्लेंट नहीं करनी है जी। नहीं छोटी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी कंप्लेंट कर देते हैं, फिर वो कंप्लेंट की कॉपी मिलेगी ना, वो भिड़े को दे देंगे, और फिर जब भी सखाराम आ जाएगा उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके बोल देंगे कि मिल गया सखाराम, बात खत्म। अरे बात खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है। भाई पुलिस हमारी मदद के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है। हाँ होते हैं। आप लोग जाके बोलोगे कि स्कूटर मिल गया तो कांग्रेचुलेशंस बोल के छोड़ नहीं देगी, बहुत सारे सवाल करेगी। स्कूटर कहां से मिला? यही पास में ही मिल गया। तो सुबह क्यों नहीं मिला जब पास में था? तो हम लोग दूर ढूंढ रहे थे। जब स्कूटर पास में हो तो दूर ढूंढने की क्या जरूरत है? इसका टाइम पास समझ के रखा है। लगता है तुम हमारा नाम भूल गए। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पकड़ेंगे। अब इस केस की तहकीकात होगी, बहुत गहराई से तहकीकात होगी। और जानते हो कौन करेगा तहकीकात? खुद इंस्पेक्टर चालू पांडे। छानबीन होगी, तहकीकात होगी, और जैसे उन्हें पता चलेगा कि स्कूटर आप लोगों ने ही गैरेज में दिया है तो वो इंक्वायरी करने गैरेज में पहुंच जाएगी। तब सोचो क्या होगा। कल रात से लेकर आज दोपहर तक ये स्कूटर गायब था। क्या स्कूटर को पहचानते हो? हाँ जी साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे गैराज में रिपेयर हुआ है। वो मेरे दोस्त हैं रोशन सिंह सोडी, गोकुल धाम में रहते हैं, और उनके साथ वो जेठालाल, हाथी पाजी और मेहता साहब, वो लोग खुद आए थे रात को छोड़ने के लिए स्कूटर। गड़बड़, मतलब बहुत ही गड़बड़। सोडी, मेहता, डॉक्टर हाथी और जेठालाल, इन चारों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए। याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडा। नहीं, मुझे डंडे नहीं खाने। कहाँ फंस गए हम, आगे कुआ पीछे खाई, और पता नहीं कहाँ छिपी आप लोगों की परछाई। सॉरी, मेरा मतलब है कि पुलिस कंप्लेन की तो टेंशन, और अगर नहीं की तो भिड़े को ये कंप्लेन की कॉपी देने की टेंशन। यारो, मैंने तो लग रहा है मैं कितने चला जाऊंगा और 2 बजे तो बाद ही आऊंगा। अरे सोडी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तुम अपने मैकेनिक दोस्त को फोन करो, क्या पता स्कूटर ठीक हो गया हो तो स्कूटर लेके सोसाइटी चले जाते, सारा टेंशन ही खत्म। अरे पोपटलाल, क्या बात कही है तुमने? इतनी सामान्य, इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? लगा छोटे फोन लगा। थैंक यू पोपटलाल, अच्छा हुआ तुम हमारे साथ है। मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचता हूँ, बहुत भला आदमी हूँ मैं। फिर भी पता नहीं आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाते। अरे भाई, अच्छा है ना तेरी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती तो फिर बच्चे होते, तो देख ऐसे झमेले में फंसना पड़ता। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही साइकिल, स्कूटर, गाड़ी सब सिखा दूंगा, ताकि ऐसे झमेले में फंसने की जरूरत ही ना पड़े। हरप्रीत वीरे, हो गया ना स्कूटर रेडी? पाजी बस थोड़े काम चल रहा। वो कब तक रेडी हो जाएगा यार? पाजी 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक रेडी होगा? 3 बजे? 1 और घंटा बढ़ा दिया उसने। अरे लेकिन उसने तो बोला था ना छोटे कि वो 2 बजे तक दे देगा स्कूटर। बेटा मैं गल करना। हरप्रीत वीरे, तूने तो कहा था कि 2 बजे तक हो जाएगा। वो सॉरी पाजी, बोला तो था, लेकिन मशीन है ना, खुलती है तो काम तो निकलता ही है। और पाजी आप भी तो गैराज चलाते हो, आपको तो पता ही है सब। हरप्रीत वीरे, वो बहुत टेंशन है, और टेंशन में मेरी पत्ती गुल हो गई है। कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके स्कूटर को ठीक कर दे वीरे। हाँ, वो फिकर नोट पाजी, 3 बजे तक फुल एंड फाइनल रेडी हो जाएगा। लेकिन एक गल नहीं समझ आई, ये छोटे से स्कूटर ने आपको इतना क्यों परेशान कर रखा है? अरे ये स्कूटर कोई ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो अपने शिक्षक है पिड़ू, और पिड़ू साहब का है। तो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी स्कूटर ठीक कर यार। ठीक है भाजी, तुसी टेंशन ना लो, 3 बजे तक हो जाएगा। रखता हूँ। चंगा हरप्रीत वीरे। जेठा सखाराम तो 3 बजे मिलेगा, उनकी करांगे।
यार यहाँ एक एक मिनट निकालनी मुश्किल है, पूरा 1 घंटा बढ़ गया। अब तो कोई चमत्कार ही आप लोगों को बचा सकता है। चमत्कार? चमत्कार क्या होता है? जो हम जानते हैं? नहीं, जो हम नहीं देखते, लेकिन वह जरूर होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? बम बम भोले, मस्ती में डोले, ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। बाबा, 1 हफ्ते से मेरी पत्नी गुम हो गई है। पुलिस में गया, फरियाद की, सब कुछ किया, मैंने भी बहुत ढूंढा, मिल ही नहीं रही है। जो खो जाता है उसे मिलना ही पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। बम बम भोले, मस्ती में डोले, और ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। वाह बच्चा वाह, मेरे पास आ और अपना मस्तिष्क दिखा। कल दोपहर को ठीक 4:05 और 23 सेकंड पर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य मिलेगी। सच में बाबा? उत्तरी जय हो बाबा की, जय हो। कल्याण हो। मिल गया। छोटे पोपटलाल, हमको भी आइडिया मिल गया। कांग्रेचुलेशन जेठा, आइडिया की है। ये बाबा को हम लोग बीड़े के पास ले जाते हैं और बीड़े को बोलेंगे कि ये बाबा बहुत ही चमत्कारिक भविष्यवाणी करते हैं, बहुत जोरदार ज्योतिष है। और बाबा अगर बीड़े को बोल देंगे कि बच्चा तेरा स्कूटर 3 बजे तक मिल जाएगा, तो बात खत्म ना, टेंशन खत्म। करेक्ट है, इससे तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। चलो चलो बात करते हैं। चलो चलो चलो। ज्योतिष बाबा की जय हो। ज्योतिष बाबा की जय हो। आओ बच्चा, क्या समस्या है? बाबा, हमारा एक दोस्त है, बहुत परेशान है क्योंकि उसका स्कूटर गुम हो गया है। तो मिल जाएगा। बाबा, ढूंढना नहीं है, क्योंकि स्कूटर कहाँ है वो हमको पता है। तो समस्या क्या है? समस्या मैं बताता हूँ। क्या कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है। हमने उसको रिपेयरिंग में डाला है गैरेज में। आज दोपहर को 3 बजे तक स्कूटर मिल जाएगा। और ये बात क्या है कि हमने हमारे दोस्त को बताई नहीं है और बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो स्कूटर को अपना बेटा मानता है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी आप हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो और जैसा भविष्यवाणी कर रहे हो ना, ऐसे बड़ी आवाज में बोलना कि बच्चा, तेरा स्कूटर सही सलामत है, दोपहर को 3 बजे तक तुझे वापस मिल जाएगा। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तुच्छ मनुष्य, तुम मुझे खरीदना चाहता है? नहीं, खुशी भेंट खरीदना, मैं कौन होता हूँ आपको खरीदने वाला। खुशी भेंट, आपको जो अच्छा लगे दे दूंगा। भाग जा, नहीं तो मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। अरे जेठालाल, बाबा, हे बाबा, शांत हो जाइए। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम नहीं है बाबा लोगों से कैसे बात करते हैं। आप स्कूटर को छोड़िए, आप ये बताइए मेरी शादी कब होगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तू भी भाग यहाँ से, नहीं तो मैं न जाने कहाँ से आ जाते हैं। ये क्या किया आप लोगों ने? उनकी विद्या का अपमान नहीं किया होता तो अभी बता देते वो मेरी शादी कब होगी। बेटा, उनकी करिए, आइडिया तो फेल हो गया। नहीं नहीं छोटी, ये आइडिया फ्लॉप नहीं हुआ है। अभी क्यों? इसी आइडिया को हम काम पे लगाते हैं। क्या है, ये बाबा नहीं आता है ना सही, हम किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाएंगे। वाह 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 जेठा भरा, आइडिया तो हिट है। पर बाबा किन्हों बनाइए? ना बाबा ना, मेरे सामने मत देखो, मैं बाबा नहीं बनूंगा। अरे पहले ही आप लोग मेरे नाम पर बिल फाड़ चुके हो। अगर अभी मैं इसमें पकड़ा गया तो मेरी आजीवन शादी नहीं होगी, ऐसा श्राप दे देगा बीड़ा। बेटा भरा, छड्डो पोपनू, तुसी बन जाओ। नहीं नहीं छोड़ी, मैं बाबा नहीं बन सकता। क्यों जेठा भरा? अरे भाई, तुम दोनों मुझे बाबा बना के अपने साथ ले जाओगे तो भिड़े तुरंत पूछेगा जेठालाल कहाँ है। तो मुझे लगता है कि हम तीनों में से कोई बाबा नहीं बन सकता। ऐसे करेक्ट है। हमें किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाना पड़ेगा।
लेकिन किसको ले जाए? तो बनाए ज्योतिष बाबा फिर तारे। ना ना सुंदर नहीं यार, वो भी मिल गया बाबा। अच्छा कौन? नट्टू काका। नट्टू काका कर पाएंगे? हाँ अरे भाई बचपन से वो गांव में रामलीला ये सब करते हैं, बवाई बवाई बहुत की उन्होंने। ओहो अच्छा, जबरदस्त कलाकार है वो। और दूसरी बात क्या, वो जहाँ रहते हैं ना, उनके पास भी एक नाटक वाला रहता है, उनका दोस्त है। तो ये सब कपड़े वपड़े सब भाड़े पे देता है, तो वो भी अभी अर्जेंट में मिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर तो बढ़िया, बात करो बात करो। वाह, इसे कहते हैं छुट्टी का मजा। क्या मजेदार खाना है। मटर आलू की सब्जी, दाल फ्राई, गर्मा गर्म पूरी और रत्नागिरी आफूस कैरी का रस। देखने में इतना मजेदार है तो खाने में तो कितना मजा आएगा। हाँ, क्या कैरी के रस का टेस्ट है, जस्ट लाइक हेवन। अगर इस वक्त खाने में सेठ जी भी मेरे साथ होते तो उन्हें मजा आ जाता। बोलिए सेठ जी, अभी आपको याद कर रहा था। ले क्यों? अरे रस पूरी खाने बैठा हूँ सेठ जी, रस देखकर आपकी याद आ गई। आइए आइए सेठ जी, गर्मा गर्म रस पूरी खाने के लिए आ जाइए। अरे नट्टू काका, यहाँ दौड़ा दौड़ करके पैर के घोटले चढ़ गए और आप रस पूरी खाने बैठे हैं। अरे सेठ जी, रस पूरी अकेले खाने का आनंद नहीं है, आप आ जाइए ना, आपके साथ खाने का मजा आएगा। क्यों अकेले खाने बैठे? भागा कहाँ? सेठ जी वो तो बेचारा सो रहा है, आपको मैंने बोला था ना रात को हॉस्पिटल जाता है। बोलो, हम सबको धंधे लगा के महाराजा बागेश्वर नाथ जी चैन की नींद सो रहे हैं। सेठ जी क्या सोच रहे हैं, आ जाइए ना रस पूरी खाने, बापूजी और टप्पू सेठ को भी लेते आइएगा। नट्टू काका, रस पूरी किसी और दिन खाएंगे, अभी तो मैंने आपको एक अर्जेंट काम के लिए फोन किया है। सॉरी सेठ जी, आज संडे है और संडे के दिन मैं काम की बात नहीं करता। दिस इज मी टाइम, ये समय मेरा है और मेरा समय मैं मुझसे किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। अरे नट्टू काका, अगर अभी आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा सुख चैन सब कुछ छिन जाएगा। क्या हुआ सेठ जी, एनीथिंग सीरियस? सीरियस? अरे डबल तिबल चौबल सीरियस है नट्टू काका। ओह माय गॉश, व्हाट हैपेंड सेठ जी, माने क्या हो गया? बहुत लंबी कहानी है नट्टू काका। ठीक है तो मेक इट कटिंग, मतलब टूक में समझाइए। टूक में कहूँ तो अभी सोसाइटी में वो भिड़े के सखाराम के गायब हो जाने पर मगजमारी चल रही है, और सखाराम जो गायब हुआ है उसमें हमारे बाघा का भी योगदान है। बाघा का? क्यों, बाघा ने क्या किया? अरे वो टप्पू सेना को क्या वेकेशन में स्कूटर सीखना था, तो हमारा ये बाघा बना उनका स्कूटर गुरु। तो पिछली 2 रात से क्या? ओह माय गॉश, मतलब बाघा ने मुझसे झूठ बोला? हाँ। वो पिछली 2 रातों से हॉस्पिटल नहीं जाता था? नहीं। वो टप्पू सेना को स्कूटर सिखाने जाता था? हाँ। डिस्गस्टिंग। सेठ जी आप फोन चालू रखिए, मैं अभी उसे उठा के उसकी खबर लेता हूँ। नट्टू काका, अभी बाघा को छोड़िए, आप एक काम कीजिए, फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचिए ज्योतिष बन के। क्या बन के? ज्योतिष बन के। ज्योतिष बन के मुझे क्या करना है? समझाता हूँ। अरे नहीं 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 सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन काम है, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फंस जाऊंगा। नट्टू काका, हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक आप ही है जो हमें बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे लेकिन सेठ जी। नट्टू काका, आपको आपके आम रस पूरी की कसम। अरे क्या आम रस की कसम बोल रहे हैं सेठ जी? अरे आपकी बात सुनकर ये रस पूरी मुझे अब त्रास पूरी लग रही है। नट्टू काका देखिए, अगर आप हमारा ये काम कर देंगे ना
तो हाफूस करे के रस से मैं आपको अभिषेक करूंगा। नहीं 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 सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसमें डरने की क्या बात है नट्टू काका, आप तो जन्मजात कलाकार है। आप ही कहते हैं ना कि आपने बचपन से गांव में रामलीला भवाई बहुत की है, अलग अलग पात्र की है। तो अरे नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नट्टू काका आपको आना ही पड़ेगा। अरे सेठ जी, छुट्टी के दिन आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए नट्टू काका, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे सोचने का टाइम नहीं है नट्टू काका, और आप चिंता मत कीजिए। वहाँ पे मैं रहूंगा, मेहता साहब होंगे, फिर हाथी भाई होंगे, सोडी होगा, पोपटलाल होगा, हम सब होंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम संभाल लेंगे। आप तो बस भगवान का नाम लेके ज्योतिष की वेशभूषा में फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचिए। आगे आगे गोरख जाके। ठीक है सेठ जी, मैं पहुंचता हूँ। ओके, जल्दी जल्दी से जल्दी पहुंचे नट्टू काका। हाँ हाँ सेठ जी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ बस। ओके, थैंक यू नट्टू काका। हे भगवान, छुट्टी के दिन बहुत बड़ा काम मुझे सौंपा गया है। मुझे ये काम पूरा करने की शक्ति देना भगवान। जय हो मेरे परम मित्र जेठालाल की जय हो। भाई क्या आइडिया निकाला है, मैंने आपसे कहा था ना कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन क्या कमाल का आइडिया है भाई। नट्टू काका बन के आएंगे ज्योतिष और तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। मतलब एक ही समस्या सखाराम वाली, इस समस्या का समाधान कर देंगे। एक तीर से दो शिकार, भिड़े शांत हो जाएगा। और दूसरी चीज, वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी के बारे में बात ही नहीं करेगा, क्योंकि अब तो जो कुछ कहेंगे वो ज्योतिष बने नट्टू काका कहेंगे। भाई जीवन में जब आदमी निराश हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती, मुसीबत में पड़ा होता है, चिंतित होता है, तब वो भविष्य देखने वालों का या ज्योतिष का सहारा लेता है। देखिए, जब आदमी नाउम्मीद होता है ना, तब उम्मीद की एक किरण भी सूरज की तरह लगती है। तमाम मुसीबतों से घिरा आदमी, उससे कोई ये बता दे कि कल क्या होने वाला है, तो उसे बल मिलता है, ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, राहत मिलती है। और इस वक्त भिड़े को भी राहत मिलने वाली है, और मुसीबतों से टकराने का साहस भी मिलने वाला है, और बल भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त जेठालाल के लिए यह है, जो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और उसके लिए मुश्किल भी है, कि वो गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के दिमाग में ये ज्योतिष वाली बात डालेगा कैसे। आपको क्या लगता है, जेठालाल ये काम कर लेगा? मुझे तो लगता है कि बखूबी कर लेगा। अब देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि आपके चेहरों की हंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बताने के लिए हमें किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.